बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है दुआ, जिसके शायर वज़ीर आगा हैं और इस नज़म का इंतखाब मजमूए नज़्म व नसर बराए जमात 12वीं से किया गया है। अशार की वजाहत जानने से पहले आइए नज़म की हैयत का जायजा लेते हैं। ये नज़म आज़ाद नज़म है और आज़ाद नज़म एक ऐसी नज़म को कहा जाता है जो रदीफ और काफिये की पाबंदी से आज़ाद हो, लेकिन उसके तमाम मिसरे वज़न पर हों। ब्याज़े शबो रोज़ पर दस्तखत तेरे कदमों के हों, बदन के पसीने से करनों के औराक महकें, सबा तेरे रस्ते से कंकर हटाए, फलक पर गरजता हुआ गरम बादल तेरे तन की कौसे कज़ा का कोई लरजता दहकता मंजर दिखाए, तुझे हर कदम पर मिले मंजिलें। इन अशार में शायर वालिदैन के जज्बात की अक्कासी करते हुए कहता है और बाज़बाने वालिदैन बच्चे से मुखातिब है कि ज़माने के दिन और रात तेरे इशारे के मोहताज हों और इसके दिन और रात पर तेरा इख्तियार हो, ज़माना तेरे इशारे का मुंतज़िर हो। तेरी मेहनत से तारीख के औराक महके और लोग तेरी मिसालें दे, हवा तेरे रास्ते पर आने वाली हर मुश्किल और रुकावट को दूर कर दे और तेरे कारनामों की कायल होकर तेरे रास्ते की तकलीफों को दूर कर दे। जिस तरह कड़कते बादलों में कौसे कज़ा अपना हुस्न बिखेरती है, इसी तरह तू भी जमाने की सख्तियों के बावजूद अपने वजूद की धनक से दुनिया को हसीन बना। तू इतना मेहनती और पुरअज़्म हो जा कि हर मंजिल को पा ले और कभी नाकामी का मुंह न देखे और हमेशा कामयाब हो जा। हवा एक बारीक से तेज चाबुक की सूरत तेरी बंद मुट्ठी में दुबकी रहे, सदा तुझको हैरत से देखे जमाना, तू बहते हुए तेज धारों की मंजिल बने, बादबां सारे तेरी ही जानब खुलें और उफक की मंडेरों पर कूजों की लंबी कतारें तेरी मुंतजिर हों। दुआ गो वालिदैन अपने बच्चे से मुखातिब हैं कि ज़माना तेरे इख्तियार में रहे, हालात हमेशा तेरे ताबे रहें, तू इतनी कामयाबियां हासिल कर कि ज़माना हैरत से तुझे ही देखता रहे कि हमने ऐसा कामयाब इंसान आज तक नहीं देखा। जिस तरह साहिल लहरों की मंजिल बन जाता है, इस तरह तू भी रुझान साज बन जाए और हर चीज को मंजिल को हासिल करने और मकसद की तकमील के लिए तेरे पास आना पड़े, तेरा कोई मुखालिफ ना हो और किसी हवा को तेरे मुखालिफ चलने की जरूरत ना हो। लोग तेरी जिंदगी को अपने लिए मिसाल समझें और वैसी ही जिंदगी बसर करना चाहें जैसी तेरी जिंदगी है। तेरे चिराग की लो इतनी ऊंची हो कि आसमान के किनारों पर रोशन दिए भी तुझसे रोशनी के तालिब हो जाएं, ताकि तू आने वाले लोगों के लिए मशअले राह बन जाए। अगर मैं जमी के स्याह रंग पाताल में गिर भी जाऊं तो क्या है, मुझे तो जमी कोरे कागज की सूरत मिले, ब्याजे शबो रोज पर दस्तखत तेरे कदमों के हों, चहकते हुए तीनों नटखट जमाने तेरे गिर्द नाचे, तू हंसी की तानों से हर शय को पागल करे, नजरे आतिश करे तोड़ डाले, मगर खुद न टूटे कभी तू न टूटे। वालिदैन अपनी बेलौस मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं कि अब अगर मुझे खुदा अपने पास बुला भी ले तो मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी तरबियत करके अपना फर्ज अदा कर दिया है। अगर जमीन तुम्हें कोरे कागज की सूरत में मिले तो तुम उस पर जो तहरीर करना चाहो कर सको, यहाँ तक के स्याहो सफेद के मालिक बन जाओ और तीनों जमाने यानी माजी हाल मुस्तकबिल तेरे इशारों पर रक्सा रहें। लोग तुम्हारी कामयाबियों का डंका बजाएं और तुम ऐसी कामयाबियां हासिल करो कि लोग तुम्हारी कामयाबी देखकर रश्क करें, किसी नाकामी और किसी मुसीबत का साया कभी भी तुम पर ना पड़े। मरकजी ख्याल, तकदीरें दुआओं के असर से बदल जाती हैं और बच्चे के लिए वालिदैन की दुआएं तो अर्शे इलाही तक पहुंचती हैं। बच्चे की पैदाइश के साथ ही वालिदैन की आंखें ख्वाबों से सज जाती हैं, वो अपनी औलाद के लिए दुआगो होते हैं और उन्हें दुनिया में कामयाबो कामरान देखना चाहते हैं। वजीर आगा के हालात जिंदगी। डॉक्टर वजीर आगा की पैदाइश 18 मई 1922 को सरगोदा में हुई। उन्होंने 1943 में
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से माशियात में एमए किया। पीएचडी की डिग्री उन्होंने जामिया पंजाब से 1956 में हासिल की। अपनी अदबी सहाफत का आगाज उन्होंने अदबी दुनिया लाहौर के जॉइंट एडिटर की हैसियत से 1960 में किया और फिर उन्होंने लाहौर से अपना सहमाही रिसाला औराक 1965 में शाया करना शुरू किया, जो 2003 तक बाकायदगी से शाया होता रहा। और इन बरसों में इस रिसाले ने तो 3 अदबी नस्लों की आबियारी की। औराक ने मज़ामीने नौ के अंबार लगा दिए। सहाफ़ती मसरूफियात के अलावा वज़ीर आगा का अपना अदबी सफ़र भी जारी रहा। उनके अब तक 10 शेरी मजमूए, इंशाइयों के 6 मजमूए और 15 तहकीकी तनकीदी मज़ामीन के मजमूए शाया हो चुके हैं। इसके अलावा उनकी शेरी तख्लीक़ात की कुलियात चहक उठी लफ्ज़ों की छागल भी छप चुकी है। वज़ीर आगा की शायरी की खसूसियात। वज़ीर आगा ने जदीद नज़्मों को नए तकाज़ों के साथ बयान किया है। जिद्दत ख्याल उनकी नज़्मों की बहुत बड़ी खूबी है। नए अल्फाजो तराकीब को अपनी नज़्मों में जगह दी है और 21वीं सदी के माशरे की भी खूब अक्कासी उनकी शायरी में नजर आती है। नमूने कलाम। दिन ढल चुका था और परिंदा सफर में था, सारा लहू बदन का रवां मुश्ते पर में था। जाते कहाँ के रात की बाहें थी मुश्ताइल, छुपते कहाँ के सारा जहां अपने घर में था। हद्दे उफक पे शाम थी खैमे में मुंतजिर, आंसू का एक पहाड़ सा हाइल नजर में था। उतरा था वैशी चिड़ियों का लश्कर जमीन पर, फिर एक भी सब्ज बात ना सारे नगर में था। पागल सी एक सदा किसी उजड़े मकाम में थी, खिड़की में एक चराग भरी दोपहर में था। उसका बदन था खौफ की हिद्दत से शोलावश, सूरज का एक गुलाब सा तश्ते सहर में था। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।